हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं दैट द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू बी ए। तो एरिया क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2। तो सिंपली हम इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एक बेसिक रेडियस का फॉर्मूला होगा। हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। सो फॉर ग्राउंड स्टेट r will be equal to 52.9 इंटू 1 स्क्वायर। अब क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट r will be equal to 52.9 into 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर। लेट्स से ग्राउंड स्टेट के लिए एरिया ए गिवन है यहाँ पे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ए नॉट, तो ए बाय ए नॉट विल बी इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर is equal to 52.9 upon 4 into 52.9 का whole square, which will come out to be 1 by 16, or we can say that a naught is equal to 16 times of a, which is option number C. So हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमने बेसिकली क्या किया, बस ये रेडियस का बेसिक फॉर्मूला रिवाइज किया, इसमें वैल्यूज पुट करी फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर एक्साइटेड स्टेट पुट करी, दोनों में अलग अलग रेडियस की वैल्यूज निकाली, एंड फाइनली हमने इन दोनों के एरियाज को डिवाइड किया, जिसको डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आई, दैट इज आंसर C 16A। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।